Assalamualaikum my dear students. I hope तो योसी सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो जैसे हमने पढ़ा रेजिस्टर्स को हम कंबाइन कैसे करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। इसी तरह कैपेसिटर्स में हमने पढ़ा कैपेसिटर्स को भी हम कंबाइन करते हैं सीरीज में या पैरेलल में। सेल्स को भी हम कंबाइन करते हैं, सेल्स को भी हम सीरीज में भी कंबाइन करते हैं और पैरेलल में भी कंबाइन करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। सेल्स को हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। सो सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो सेल्स बनाई है समझने के लिए, हम दो सेल्स पे समझेंगे कॉन्सेप्ट। देखो ये दो सेल्स हैं, ये सेल 1 और ये सेल 2। इसका ईएमएफ है E1, R1 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का ईएमएफ E2 और R2 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इनको कनेक्ट किया गया है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है। ये क्या है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर। देखो ये सेल्स जो है, देखो इसका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे अगर आपको सेल्स दिखती है, ऐसे सेल्स अगर ऐसे कनेक्टेड है तो हम कहते हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, n नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है। ऐसे अगर कनेक्टेड है एक ही ब्रांच में अगर सेल्स कनेक्टेड है तो हम कहते हैं कि ये सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सिंपल। अब देखो अब ये दो सेल्स जो है मिला के, ये दो सेल्स मिला के यहाँ एक करंट छोड़ेंगे इस सर्किट में, ऐसे इस सर्किट में ये करंट छोड़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे यही करंट फिर वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और दोनों सेल्स में यही करंट आएगा, ठीक है। ये सेल्स मिला के इस सर्किट में करंट भेजेंगे, सपोज I, ठीक है। अच्छा, अब हमें पढ़ना क्या है इसमें। देखो मैं इन दो सेल्स को, ये दो सेल्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है, इन दो सेल्स को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं एक ही सेल से, और वो एक सेल मुझे इन दो सेल्स का काम देना चाहिए। जो ये दो सेल्स काम करती है वो एक ही सेल करेगा। उस एक सेल को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट सेल। देखो यहां पे मैं इन दो सेल्स के बदले एक ही सेल बनाऊंगा, ठीक है, एक ही सेल बनाऊंगा। अब ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये है सेम सर्किट है, ये है सेम रेजिस्टर जो मैंने यहां पे लगाया था, जो यहां पे रेजिस्टर है, ठीक है। अब देखो ये दो सेल्स इसमें कितना करंट निकालते हैं सर्किट में, I। ये अकेला सेल I करंट निकालेगा। इन दो सेल्स को मैंने एक सेल के साथ रिप्लेस किया। ये अकेला सेल इस सर्किट में कितना करंट निकाल रहा है, I, जितना इन दो ने निकाला, ठीक है। अब यहां पे सपोज ये पॉइंट A है और ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है B। अब इन दो सेल्स ने पॉइंट A और B के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जितना इन दो सेल्स ने पॉइंट A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, ये अकेला सेल इन दो पॉइंट्स के बीच, A और B पॉइंट्स के बीच, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस सेल को जो ये सेल है जो इन दो का काम करती है, जो ये दो करते हैं वो ये अकेला करता है, इस सेल को मैं कहता हूं इक्विवेलेंट सेल, इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेल। और जो इसका ईएमएफ होगा उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दीज टू सेल्स ऑफ E1 एंड E2। इसको कहेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, E1 एंड E2। और जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कहेंगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट, शाबाश, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E1 एंड E2। बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। अब हमें ये इक्विवेलेंट ईएमएफ और
इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए निकालनी है फॉर्मूला, बहुत ही सहल है, आसान है। देखो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम पहले देखेंगे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। सपोज इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए, और पॉइंट बी पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी। ठीक है, चलो हम इस ब्रांच में ए से बी तक जाएंगे, ए से बी तक जाएंगे, ऐसे ए से बी तक जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वी ए, यहाँ पे वी ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम चलने लगे, चले 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 चले, पॉजिटिव पे पहुँचे, पॉजिटिव से नेगेटिव हम आ गए, दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितना -E1 डिक्रीज हो गया माइनस। हाँ, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट मीन्स ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। तो जब हम यहाँ जाएंगे, सो लो से हाई जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, I × R1 प्लस I × R1। देखो अगर यहाँ पे आपको इसमें कोई डाउट है तो आप किरचॉफ्स लॉ पहले पढ़ो, किरचॉफ्स रूल्स पहले पढ़ो, ठीक है, जिस पे मैंने वीडियो बनाया है इससे पहले का। अच्छा, तो हम चल के यहाँ पे आ गए, अब पॉजिटिव से नेगेटिव पे आएंगे, दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कितना -E2। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट मीन्स ये हाई है और ये लो है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना +I R2 इज इक्वल टू कहाँ पे पहुँच गए, बी पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी। ईजी है। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वी ए। फिर हम चले 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 पॉजिटिव से नेगेटिव पे, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ड्रॉप हो गया, कितना -E1। फिर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना I × R1। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितना -E2। फिर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना I R2। तो जब हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है VB। अच्छा, और हम लिख सकते हैं, VA माइनस VB, ये इधर ले आओ, इज इक्वल टू E1 शाबाश प्लस E2 शाबाश माइनस I R1 शाबाश माइनस I R2। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू एम्प्लाइज VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा, ये हमें मिल गई इक्वेशन। चलो, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस सर्किट में चलेंगे, ए से बी, चलो ए से बी चलेंगे, ए से बी चलेंगे। सो ए पे पोटेंशियल कितना है वी ए पे पोटेंशियल कितना है वी ए। ठीक है, फिर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है -E इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ आ रहा है। अब करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट मीन्स ये लो पे है और ये हाई पे है, तो लो से हाई जा रहे हैं, सो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, कितना +I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहुंच गए हम बी पे, पॉइंट बी पे, इज इक्वल टू VB एम्प्लाइज VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं और इनको कंपेयर करते हैं। देखो 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 देखो, बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखो देखो, इक्वेशन 1 क्या है, VA माइनस VB किसके बराबर, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या कहते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये सेकंड है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को ज़रा कंपेयर करो इनको कंपेयर, इनको जब हम कंपेयर करेंगे, देखो VA माइनस VB ये तो बराबर है, क्योंकि ये इनकी इक्विवेलेंट सेल है। जितना ये दो सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी ए और बी के बीच, उतना ये अकेला करेगा। सो ये बराबर है, VA माइनस VB बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो माइनस से पहले कौन सी टर्म आती है, ये E1 प्लस E2,
यहाँ पे ये E इक्वेलेंट, सो दैट मीन्स E इक्वेलेंट इज इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग द टू रिलेशंस, जब हम इन दो रिलेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें दिखने को क्या मिलता है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं, E इक्वेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। और फिर माइनस, यहाँ पे भी माइनस, फिर यहाँ पे I, यहाँ पे भी I, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 और यहाँ पे R इक्वेलेंट, सो R इक्वेलेंट किसके बराबर, R इक्वेलेंट इज इक्वल, शाबाश, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस हमें मिल गई E इक्वेलेंट के लिए और R इक्वेलेंट के लिए। सो अगर दो सेल्स हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज तो उनका इक्विवेलेंट EMF कितना होता है, E1 प्लस E2, उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब अगर दो के बदले 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 जितने हैं। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने सेल्स है, तो यहाँ पे हमने 2 के लिए प्रूव किया, ठीक है। तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल है अगर 5 सेल्स है, 6 सेल्स है, जितना आपकी मर्जी। तो इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जितनी सेल्स होंगी, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट है, एक मसला है। क्या है एक मसला? एक मसला इसमें ऐसे है कि एक मसला इसमें है, देखो 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 देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, ठीक। अब अगर ऐसे होता, अब अगर हमने ऐसे किया होता, कैसे किया होता, अब अगर हमने, देखो ये है सेल E, ये सेल, इसका EMF है E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसको हमने कनेक्ट किया दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे हमने नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज R2 और इसको हमने सपोज कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टर R के साथ, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टर R के साथ। देखो उल्टा मसला है, अब देखो ये E1 है और ये E2, ये E2, ठीक। अब इसमें इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी वो हम देखेंगे, ठीक है। अब पहले देखो इसमें करंट कैसे चलेगा, इसमें करंट कैसे चलेगा। अगर देखो, अगर EMF इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, अगर E1 ग्रेटर है, अगर ये EMF बड़ा है और ये छोटा है, तो दैट मीन्स ये सेल डोमिनेट करेगी, ये सेल सर्किट को डोमिनेट करेगी और करंट ऐसे निकलेगा, करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये करंट ऐसे निकला, ऐसे 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 एंटर हुआ, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे चलेगा। अगर ये सेल, ये इसका EMF ज़्यादा है तो दैट मीन्स देखो 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 इसमें हो क्या रहा है, ये सेल जो है, ये सेल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो हम कहते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल जो है एनर्जी दे रहा है। सो यहाँ पे E1 क्या हो रहा है, E1 इज डिस्चार्जिंग, E1 इज डिस्चार्जिंग, E1 डिस्चार्ज हो रहा है, E1 इज डिस्चार्जिंग, ठीक है, E1 डिस्चार्ज हो रहा है। और देखो अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, जैसे यहाँ पे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, सो दैट मीन्स उस टाइम आप कहोगे सेल चार्ज हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है। सो E2 इज चार्जिंग, E2 इज चार्जिंग, E2 चार्ज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये याद रखोगे, अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल एनर्जी दे रही है। अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रही है तो सेल चार्ज हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे E1 बड़ा था तो इसने, अच्छा अब अगर उल्टा होगा, अब अगर होगा सपोज E2 ग्रेटर, तो E2 डोमिनेट करेगा, E2, तो इसका हम देखो इसका जब हम इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे तो वो हम ऐसे क्योंकि इसने डोमिनेट किया तो इसका ऐसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे ये R इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट और ये बनाएंगे एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टर R, तो करंट चलेगा ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे हुआ। अब अगर इफ E2 इज ग्रेटर, E2 इज ग्रेटर देन E1,
इफ़ E2 इज़ ग्रेटर देन E1। तो करंट उल्टा चलेगा, ये सेल डोमिनेट करेगा। अगर E2 बड़ा होगा तो ये सेल डोमिनेट करेगा, करंट उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। ये सेल डिस्चार्ज होगा, E2 उस टाइम डिस्चार्ज होगा, E2 इज डिस्चार्जिंग, E2 इज डिस्चार्जिंग और E1 इज चार्जिंग। E1 क्या होगा? चार्ज होगा। बहुत ही सिंपल है। तो इसका जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, ये सेल डोमिनेट कर रहा है, तो यही डोमिनेट करेगा सर्किट को। तो यहाँ पे हम सेल को बनाएंगे ऐसे। देखो यहाँ पे हमने ऐसे बनाया, ये सेल डोमिनेट कर रहा था, अब ये सेल डोमिनेट कर रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड पे रखेंगे। तो ये इसकी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है, और करंट चलेगा सर्किट में ऐसे। करंट, ये रेजिस्टर, तो ये करंट चलेगा ऐसे, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में करंट चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको करंट का समझ में आ गया। तो अब हम निकालेंगे ऐसे केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, देखो 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 देखो, इसमें भी ऐसे ही चलना है। देखो इसमें, चलो आप पहले देखेंगे हम, ये पॉइंट है सपोज ए, और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है बी। चलो हम ए से चलते हैं। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए, सपोज वी ए से हम चले तो यहाँ पे E1 बड़ा है, हाँ, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ए से चलेंगे, बी तक पहुँचेंगे। ए से यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए, फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए, सो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है माइनस से। फिर हम, ये हाई है और ये लो है, तो लो से हाई जा रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा I R1। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना? प्लस E2। फिर देखो ये हाई है और ये लो है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये हाई पे है, ये लो पे है। सो हम ऐसे चल रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है कितना? प्लस IR2 इज इक्वल टू कहाँ पे पहुंचे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। अच्छा, सो एम्प्लाइज में लिखूंगा VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, माइनस E2 आएगा नेगेटिव। हाँ, तो ये बनेगा माइनस I को फिर मैं कॉमन निकालूंगा, ये आएगा R1 प्लस R2। नहीं आया समझ? देखो IR1 यहाँ आएगा माइनस IR1, IR2 यहाँ पे आएगा माइनस I को कॉमन निकाला तो R1 प्लस R2 पॉजिटिव ऐसे। तो ये बन गई हमारी रिलेशन फर्स्ट, ये हमारी रिलेशन फर्स्ट बन गई है। ये है रिलेशन फर्स्ट, ठीक है, ये रिलेशन फर्स्ट। अब देखो इसके बदले जो इक्विवेलेंट सेल है, देखो वो कुछ इस तरह से होगी, E इक्विवेलेंट, ठीक है। ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बना लो, यहाँ पे बनाएंगे। हाँ, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर R, ठीक है। अच्छा, तो करंट चलेगा ऐसे, सो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो अब जब आप ए से बी तक, तो VA माइनस बी आप लिखोगे, VA यहाँ पे VA, फिर हम चले यहाँ पे ड्रॉप हो गया पोटेंशियल कितना? माइनस E इक्विवेलेंट ड्रॉप हो गया, फिर इंक्रीज हो गया कितना? ये हाई है और ये लो है, लो से हाई जा रहे हैं, तो इट इज प्लस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कहाँ पे पहुंचे? VB पे। सो एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं VA माइनस VB किसके बराबर आया? E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब जरा इनको कंपेयर करो, इनको कंपेयर करके देखो VA माइनस VB, इसमें भी VA माइनस VB, ये तो इक्वल है। यहाँ पे क्या है? E इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या है? E1 माइनस E2। सो दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने क्या पाया? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। पहले क्या आया था? E1 प्लस E2। देखो इस सर्किट में क्या आया था? E1 प्लस E2। इसमें क्या आया? E1 माइनस E2। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट जो है, R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे I, यहाँ पे R इक्विवेलेंट, यहाँ पे R1 प्लस R2, सो इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। देखो यहाँ पे हम नोट क्या कर रहे हैं, तो इस सर्किट में क्या आया था? इस सर्किट में जब हमने सेल्स को ऐसे कनेक्ट किया था, EMF आया था बराबर E1 प्लस E2,
और R इक्वलेंट आया था बराबर R1 प्लस R2। अब यहाँ पे ये आया, सो दैट मीन्स चाहे सेल्स को आप जैसे भी कनेक्ट करो, R इक्वलेंट जो है, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे भी R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्स जब सीरीज में कनेक्ट होती है, सेल्स जब सीरीज में कनेक्ट होती है तो R इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वलेंट होता है बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, चाहे आप कैसे भी उनको कनेक्ट करो, ठीक है। मगर जो इक्वलेंट EMF है, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो, ऐसे ऐसे इनकी पोलैरिटी सेम रखोगे, देखो इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी सेम है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो तो इक्वलेंट EMF आएगा बराबर E1 प्लस E2। अगर आप एक को पलट दोगे, सेल को पलट दोगे, तो जिस सेल को आप पलटोगे उसको नेगेटिव करना है। सो यहाँ पे हमने इसको पलटा E2 को, तो हमने लिखा E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो देखो अब देखो 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 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कुछ सेल्स, ये सेल्स कनेक्टेड है, ये है 4 वोल्ट की, ये है 2 वोल्ट की, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 0.5 ओम, इसी तरह जो है इसकी है, इसका है सपोज 1 वोल्ट, ठीक है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है से सपोज इट इज़ 2 ओम, ठीक। तो ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, ये है E1, ये है E2 और ये है E3, ठीक है। तो इनका आपको निकालना है E इक्वलेंट, तो E इक्वलेंट आएगा बराबर, हाँ शाबाश, देखो ये 4 वोल्ट, इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी सेम है, प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, देखो इसको पलट दिया तो इसको -1 देना है, इसको -1 देना, तो इक्वलेंट EMF कितना आएगा, 4 + 2 दैट इज 6 -1 दैट इज 5, सो 5 वोल्ट इसका इक्वलेंट EMF आएगा। और इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी 1 + 0.5 + 2, सो दैट इज इक्वल 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। और करंट इसमें ऐसे चलेगा क्योंकि ये सेल्स डोमिनेट कर रही है, देखो 4 + 2 एक ही डायरेक्शन में है, तो ये डोमिनेट करती है तो करंट चलेगा ऐसे, फिर वो सर्किट में घूम के ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये दो सेल्स, ये सेल और ये सेल, क्योंकि इनके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो ये सेल और ये सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, तो ये सेल चार्ज हो रही है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, हाँ, तो इनका जो इक्विवेलेंट सेल में बनाऊंगा, इक्विवेलेंट सेल उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, तो ये इनका इक्विवेलेंट EMF कितना आया, इक्विवेलेंट EMF 5 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट इनका कितना आया 3.5 ओम, 3.5 ओम, ठीक है, 3.5 ओम, ठीक। अच्छा, अब सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे करेंगे, और एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें सेल्स है, सपोज ये है 4 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज यही 1 ओम। अच्छा, ये है फिर 3 वोल्ट, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज 0.5 ओम, और ये है उल्टे में जो लगाया इट इज़ 10 वोल्ट, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज 2 ओम, ठीक है। देखो 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 यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाँ 4 + 3, ये उल्टी है -10, सो इट इज इक्वल 4 + 3 गई 7 -10 दैट इज -3 वोल्ट, इसका इक्विवेलेंट EMF है। अब इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंट EMF -3 वोल्ट आया, -3 वोल्ट मीन्स ये सेल डोमिनेट कर रही है, ये सेल डोमिनेट कर रही है, और करंट ऐसे चलेगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट चलेगा, उल्टी डायरेक्शन ऐसे चलेगा, और फिर सर्किट में घूम के करंट ऐसे वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा,
ठीक है। तो दैट मीन्स इस सर्किट में ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, ये भी चार्ज हो रही है और ये भी चार्ज हो रही है, ठीक है। और इसका अगर मैं इक्विवेलेंट ये बनाऊं सेल तो मुझे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ दिखाना है क्योंकि ये डोमिनेट कर रही है, ये मुझे ऐसे दिखाना है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई इसकी, ये हो गई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट और ये हो गया इसका ई इक्विवेलेंट। करंट ऐसे चलेगा, ठीक है, फिर सर्किट में ऐसे घूम के वापस आएगा, ठीक। अच्छा देखो, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। हमारे पास एन आइडेंटिकल सेल्स है, सेम सेल्स, उनका ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है। n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स मींस उनका ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। देखो ये हमारे पास कुछ सर्किट ऐसे हैं, ये एक सेल, इसका ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी R, फिर ये सेल, इसका ईएमएफ कितना E और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी R, उसके बाद ये सेल, इसका ईएमएफ कितना E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी R, अप टू n। सो n नंबर ऑफ सेल्स है हमारे पास, ठीक है। तो इनको हमने कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है, R, एक्सटर्नल रेजिस्टर R, ठीक। अब हम निकालेंगे ये सेल्स जो है n आइडेंटिकल सेल्स, ये मिलजुल के एक करंट भेजेंगे सर्किट में, सो दैट करंट इज I। अब हमें ये करंट I निकालना है, अब हमें ये करंट I निकालना है, ठीक है। सो इस करंट को निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, इक्विवेलेंट, हाँ, ईएमएफ इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, हाँ, विल बी इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस अप टू एन। सो ये कितना आएगा, एन टाइम्स ई, एन टाइम्स ई, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब इन सेल्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी इनकी, शाबाश, विल बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 अप टू n। सो दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स R, n टाइम्स R, ठीक है। तो इन सेल्स के बदले में ये एक सेल बना सकता हूं जो मुझे इन सब सारी सेल्स का काम देगा। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, n टाइम्स E, और इसकी इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स R, ठीक है। तो इनको हमने जोड़ा एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R, एक्सटर्नल रेजिस्टर R सेम है, ठीक है। अब हमें निकालना है करंट। अब इस सर्किट पे देखो, हाँ, करंट किसके बराबर है, करंट I इज इक्वल टू, करंट जो चलेगा, हाँ, करंट I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय E इक्विवेलेंट। देखो E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इस सर्किट में, एक तो R इक्विवेलेंट है, एक तो R इक्विवेलेंट है प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, क्योंकि ये सीरीज में है। देखो R इक्विवेलेंट और ये एक्सटर्नल रेजिस्टर ये सीरीज में है, सिंपली इनको ऐड करो। सो E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R, सो दैट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट किसके बराबर, NE डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर, NR प्लस कैपिटल R। सो करंट इज इक्वल टू दिस। सो इस सर्किट में ये करंट जो है कितना है, NE डिवाइड बाय NR प्लस R, ठीक है। अब इसमें दो सिंपल से केसेस बन रहे हैं। इफ कैपिटल R इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू NR, इसका क्या मतलब है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टर हमने लगाया, अगर ये रेजिस्टर बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR, ये क्या है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, देन करंट कितना चलेगा, करंट विल बी इक्वल टू NE डिवाइड बाय, हाँ, क्योंकि ये बहुत छोटा है R, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं NR, ये और ये कैंसिल। सो करंट इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R। कुछ फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, इट इज ऑफ नो यूज। क्यों, देखो अगर हम इस रेजिस्टर के साथ
जो ये रेजिस्टर है, अगर इसके साथ हम एक सिंगल सेल को कनेक्ट कर देते, इनमें से एक सिंगल सेल को कनेक्ट कर देते इसके साथ, इसमें करंट कितना आता? एक सिंगल सेल को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट कितना आता बताओ? करंट इसमें आता आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। सो क्योंकि आर तो बहुत छोटा है, सो इट इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इसमें करंट आता ई अपॉन आर। सो इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को अगर मैं क्योंकि आर छोटा है बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर जो है बहुत छोटा है, देखो कैपिटल आर बहुत छोटा है, सो आई कैन बी रिटन एज ई डिवाइड बाई स्मॉल आर। सो अगर मैंने इस रेजिस्टर को एक ही सेल के साथ कनेक्ट किया, तो करंट कितना आया रेजिस्टर में? ई बाई स्मॉल आर। अगर मैंने इस रेजिस्टर को n नंबर ऑफ सेल्स के साथ कनेक्ट किया, इसके अक्रॉस करंट कितना आया? ई बाई आर। सिंगल सेल ने भी वही करंट दिया जो n नंबर ऑफ सेल्स ने करंट दिया। इसका मतलब है कोई फायदा ही नहीं हुआ, सो इट इज ऑफ नो यूज। सो यहां पे क्या लिखेंगे हम? करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टर इज सेम एज ड्यू टू ए सिंगल सेल। तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टर इज सेम एज ड्यू टू ए सिंगल सेल। सो इतने सेल लगाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा मार्कर, हाँ ठीक है, करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टर सेम एज ड्यू टू सिंगल सेल, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम दूसरे केस में क्या क्या लिखेंगे? देखो दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है इफ आर एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू एन आर, देन हम क्या लिख सकते हैं? करंट कितना आएगा रेजिस्टर में? करंट आई विल बी इक्वल टू, हाँ, एन ई अपॉन, क्योंकि एन आर बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए आर इंटू आर। सो ये करंट आएगा सर्किट में, एन ई डिवाइड बाई आर। अब देखेंगे फायदा हुआ कि नहीं। देखो अगर हम एक सिंगल सेल लगाते ऐसे सर्किट में, अगर हम एक सिंगल सेल लगाते, देखो अगर हम एक सिंगल सेल लगाते जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये सिंगल सेल है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, हाँ एक्स, अब ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा, ठीक है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। अब अगर इसमें हमने सिंगल सेल लगाया EMF का, तो करंट कितना आता? इसमें करंट कितना आता? शाबाश, इस रेजिस्टर में करंट कितना आता? करंट आता ई अपॉन, हाँ, स्मॉल आर प्लस आर, क्योंकि आर यहाँ पे बहुत छोटा है, आर भी बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर, सो इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज ई अपॉन आर। तो अगर एक सिंगल सेल लगाते इस रेजिस्टर के अक्रॉस, करंट कितना आता? ई बाई आर। अब हमने n सेल्स लगाई तो करंट कितना आया? n टाइम्स हो गया, तो फायदा हो गया, n टाइम्स ई बाई आर। सो करंट इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। सो इन दिस केस अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एन आर, देन करंट इन द रेजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टर, शाबाश, रेजिस्टर इज n टाइम्स करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, जितना एक सेल देगी करंट उसका n टाइम्स हो जाएगा। सो फायदा हो गया, रेजिस्टर के अक्रॉस करंट बहुत बढ़ गया, ठीक है, n टाइम्स हो गया, जितना एक सेल देती है उसका n टाइम्स, ठीक। सो मैक्सिमम करंट हम सीरीज कॉम्बिनेशन से, आप ये कंक्लूजन इसका याद रखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट कब निकलेगा? मैक्सिमम करंट तब निकलेगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो मैक्सिमम करंट is drawn from series combination if
if external resistor R is very large in comparison to external resistance R is very large in comparison to total internal resistance NR। मैक्सिमम करंट कब निकाल सकते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन से? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ठीक है, ओके। होप ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, थैंक यू।